हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स को द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ समझाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बनी रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, नायपॉल या फिर विक्रम भट्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है खुशवंत सिंह। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? कौन सा मेन कैरेक्टर है चैप्टर के अंदर? मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर या फिर डॉटर? तो ऑप्शन इसका जो है वो ग्रैंड मदर बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डिड द ग्रैंड फादर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक? यानी कि ड्राइंग रूम में जो ग्रैंड फादर का पिक्चर या पोर्ट्रेट लगा हुआ था तो उसमें ग्रैंड फादर कैसे दिखते थे? तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ओल्ड लॉन्ग वाइट बियर्ड वॉन बिग टर्बन, बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई उन्होंने, ओल्ड हैं और उनके चेहरे पे लॉन्ग वाइट कलर की बियर्ड दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी? ओल्ड फैट लॉन्ग, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट। बस यही आंसर गलत है। इसमें जो आपका आंसर नंबर सी है वो सही है। ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट और फैट। बस आपको ध्यान रखना है कि वो हाइट में थोड़ी शॉर्ट थी, हल्की सी झुकी हुई थी उनकी कमर, फैट था बॉडी में थोड़ा सा और ओल्ड दिखाई दी थी। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद द ग्रैंड मदर? ठीक है, ग्रैंड मदर के साथ में पेरेंट्स कब छोड़ देते हैं? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, व्हेन ही वॉज अ किड। ठीक है, ये आंसर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज? विलेज में दादी माँ कौन से जानवर को फीड कराया करती थी या कौन से जानवर को वो रोटी डालने का काम करती थी? तो यहाँ पे डॉग्स करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट में ऑथर क्या खाया करते थे? सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, थिक एंड स्टेल चपातीज विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ठीक है, स्टेल माने होता है बासी, बासी जो रात की चपातीज होती थी वो, उसके ऊपर थोड़ी। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई वुड ग्रैंड मदर एकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल? ग्रैंड मदर ऑथर के साथ में स्कूल क्यों जाया करती थी? बिकॉज द टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि वहीं पर ही टेम्पल था जो कि उनके स्कूल के बिल्कुल पास में था। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? ऑथर के पेरेंट्स कहाँ पर थे? एब्रॉड, सिटी, अदर विलेज या अदर स्टेट? तो सिटी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ व्हाट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन अ डेली बेसिस? क्या किया करती थी वो दादी माँ? कैसे टाइम पास किया करती थी, कैसे टाइम स्पेंड करती थी? सो रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, What was the turning point of the friendship between grandmother and author? टर्निंग पॉइंट क्या था ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच की फ्रेंडशिप के बीच में? क्या टर्निंग पॉइंट था? सो द करेक्ट आंसर इज़ व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड देम बोथ टू द सिटी। जब उनके पेरेंट्स उनको सिटी में कॉल कर लेते हैं तो दैट वाज द मोमेंट अ टर्निंग पॉइंट केम बिटवीन देयर फ्रेंडशिप। 12th नंबर का क्वेश्चन है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी? शहर में ऑथर कहाँ पढ़ने के लिए गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस। ठीक है, ये आप जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। मैं आपको इस वीडियो में जो समझा रही हूँ, आप अगर ये भी प्रिपेयर कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको चैप्टर के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों को याद जरूर करिएगा, इनको अपने एग्ज़ाम के लेवल पर जाकर तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ वॉट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल? क्या चीज़ ऐसी थी जो ग्रैंड मदर को न्यू इंग्लिश स्कूल के बारे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी जहाँ पर ऑथर जाना शुरू कर दिए थे? तो इसमें लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिकॉज शी डिडेंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन्स। इंग्लिश दादी माँ को अच्छे से नहीं आती थी, या आप कह सकते हैं समझ में नहीं आती थी, और अब दादी माँ अपने ग्रैंडसन को पढ़ा नहीं सकती थी, समझा नहीं सकती थी, इसलिए उनको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ वाई डिडेंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक? इंग्लिश के अलावा उनको म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद था? रीज़न इज़ दिस इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरलट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। मतलब ऐसा माना जाता था कि ये हेरलट्स और बेगर्स का काम है म्यूज़िक
को अपने प्रोफेशन के लिए वो यूज़ करते थे। ये अच्छे और जो एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट जो है, उनके लिए ये म्यूज़िक जो है वो नहीं बना हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड अ टाइम इन द सिटी। शहर में दादी माँ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी? तो फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, स्पिनिंग द व्हील, टॉकिंग टू नेबर्स। सो द ऑप्शन नंबर सी इज़ एब्सोल्युटली राइट। जब भी वो खाली होती थी तो अपना टाइम वो स्पेंड करती थी व्हील स्पिनिंग करने में। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। दोपहर का टाइमिंग कैसे स्पेंड करती थी? तो बाई फीडिंग हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, द करेक्ट आंसर। 17 नंबर देखिए फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 ईयर्स। जब ऑथर को 5 ईयर्स के लिए अब्रॉड जाना पड़ा था स्टडी के लिए तो क्या हुआ था? तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है कि ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाई साइलेंटली किसिंग हिज फॉरहेड। उन्होंने बहुत ही दुखी मन से एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर साइलेंटली जो है अपने ग्रैंडसन को जो है गुड बाय विश किया था, उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए उनको एक तरीके से आगे जाने के लिए बोला था। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। ग्रैंड मदर के इवनिंग के शेड्यूल में किस तरीके से चेंज आया? तो आप देख सकते हैं इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड। उन्होंने पास की लेडीज़ को कलेक्ट कर लिया था, ये चेंज आया था उस पर्टिकुलर डे पे। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द ग्रैंड मदर डिडंट प्रे फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हुआ जब दादी माँ ने पहले प्रेयर नहीं करा? तो शी फेल इल द नेक्स्ट डे। बस अगले दिन क्या हुआ? वो बीमार पड़ गई। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस। ग्रैंड मदर ने अपनी इलनेस को कैसे रिएक्ट किया? सो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो पहला वाला ही बिल्कुल सही है कि शी सैट हर एंड वॉज हियर। मीन्स टू से कि इनको थोड़ा सा इस चीज़ का एहसास हो गया था कि इनकी अप्रोचिंग डेथ जो है वो बिल्कुल करीब है या बिल्कुल नियर है, तो ये चीज़ उनको अपने मन में उसका इंट्यूशन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 21 इज़ कि व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स। अपनी ज़िंदगी के अंतिम क्षणों में दादी माँ ने क्या किया? तो क्या उन्होंने किसी से बात की? बिल्कुल नहीं, उन्होंने किसी से कुछ भी बात नहीं की। और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। उन्होंने अपना बचा हुआ अंतिम समय जो था वो भगवान का जप करने में और ईश्वर की आराधना करने में, साइलेंट प्रे करने में डिवोट कर दिया। 22 क्वेश्चन इज 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई। ग्रैंड मदर की डेथ कैसे होती है? तो पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स इसका, ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स लेइंग ऑन द बेड। जब वो बेड पे लेटी थी और माला जप रही थी तभी उनका डेथ हो जाती है। 23rd क्वेश्चन है कि हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर। सॉरोज कैसे अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करती हैं दादी माँ की डेथ पर? तो वो किस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरेंडा। वो आई और वेरेंदा में साइलेंटली उनके चारों ओर बैठ गई। 24th नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक द ग्रैंड मदर्स कॉप्स अवे। जब बाकी सारे लोग डेड बॉडी को लेके चले जाते हैं दादी माँ की तो क्या होता है? आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से देखिए चार ऑप्शंस हैं कि नेबर्स विजिटेड देम टू पे कॉन्डोलेंस, दे मून्ड हर डेथ इन द रूम, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली। सो दिस इज़ द राइट आंसर, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्पेशली बर्ड्स के लिए है कि जब दादी माँ की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया जाता है तो बर्ड्स अपना ग्रीफ एक्सप्रेस करते हैं। पहले तो वो सबके सब कलेक्टेड थी वहीं पे, उसके बाद जब दादी माँ को ले जाया जाता है तो वो बर्ड्स भी वहाँ से उड़ जाती हैं और वो चली जाए। तो देखिए फ्रेंड्स ये 24 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। चलिए अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, देखिए। सो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर चुके हैं हम। देखिए, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ द ग्रैंड मदर इन द चैप्टर। ग्रैंड मदर के कैरेक्टर को सुनने के बाद में, उसको पढ़ने के बाद में आपको कैसा फील हुआ? इमोशनल, स्ट्रॉन्ग, सेल्फलेस या फिर लविंग, कैसा फील हुआ? तो यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि उनको पढ़ने के बाद में, उनको सुनने के बाद में हमको डेफिनेटली एक स्ट्रेंथ का एहसास हुआ कि हाउ स्ट्रॉन्ग द लेडी वॉज। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये एफ़र्ट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये मेरा छोटा सा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, जैसे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। एंड ऑल्सो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक सेंड कर देती हूँ, तो उसको भी प्लीज़ चेक कर लिया करिए। और अभी मतलब रेगुलरली मोस्ट प्रोबेबली मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको पर डे एक पर्टिकुलर वीडियो सेंड करूं सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप जिससे कि आपकी चैप्टर्स की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए और फिलहाल अभी आप टर्म 1 के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।